साथियों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों ये वीडियो मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ और ये स्पेसिफिक सभी लोगों के लिए तो नहीं है, बट जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो मैं बात कर रहा हूँ साथियों जो हमारे आरक्षित वर्ग के लोग हैं, इस अभ्यर्थी हैं ओबीसी, एसटी या एससी, है ना? जो जिनको आरक्षण मिला हुआ है पदों में जब अभी शिक्षक भर्ती निकली थी, ठीक है? लेकिन साथियों अभी आपने देखा होगा एक चीज़ हुई, अभी क्या हुआ जब शिक्षक पद का जो पहला काउंसलिंग हुआ था, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो शिक्षक पद के लिए अनारक्षित में 801 रैंक तक बुलाया गया था और ओबीसी की केस में 1599 तक बुलाया गया था, ठीक है? तो साथियों आपको पता होगा अनारक्षित मतलब क्या होता है, उसमें सारे लोग आ सकते हैं। उसमें जनरल कैटेगरी के भी आते हैं, ओबीसी भी आते हैं, एसटी भी आते हैं, एससी भी आते हैं, है ना? जनरल ओबीसी, एसटी, एससी सारे आ जाते हैं ना, सिर्फ जनरल नहीं। अनारक्षित का मतलब जनरल नहीं होता पहला चीज, ठीक है? तो साथियों आपने देखा होगा जब दूसरा काउंसलिंग चालू हुआ ना, तो उसमें क्या किया गया था, उसमें जनरल जो अनारक्षित है उसमें तो पद बढ़ाया गया, 810 से लेके 879 तक बढ़ाया गया था, ठीक है? उसमें भी 9 लोग गायब थे, उसका कुछ रीजन दिया गया था, बट कहीं ना कहीं उसमें बढ़ाया तो गया था, आगे लोगों को बुलाया गया था। लेकिन ओबीसी के केस में क्या हुआ, 1599 के बाद में किसी को नहीं बुलाया गया। बाद में इसका एक्सवाइजेड बहुत सारे रीजन दिए गए थे डीपीआई के द्वारा। बट साथियों आपको ये चीज़ तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हो रही थी। मतलब कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि जो ओबीसी के कैंडिडेट्स थे या इधर जो रिजर्वेशन वाले थे, उनका रिजर्वेशन उनको नहीं मिल पा रहा है सही से, है ना? क्योंकि अनारक्षित में अगर पद आगे कट ऑफ नीचे जा रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ओबीसी या जो भी एसटी-एससी होंगे उसमें तो आएँगे ही, तो उनका कट ऑफ तो नीचे जाना ही चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको ना बुलाया जाए काउंसलिंग के लिए। बट ये देखने को मिला था शिक्षक भर्ती में वर्ग 2 में, है ना? और अभी आप देख रहे हैं कि जो सहायक शिक्षक है उसमें भी पहली काउंसलिंग और पहला डीवीसी कंप्लीट हुआ है और अपन इंतजार में बैठे हैं कि सेकंड डीवीसी या काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो कहीं उसमें भी हो सकता है ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं, है ना? तो ये सारे मुद्दे को लेके ऑलरेडी हमारी एक टीम है वो इस पे काम कर रही थी और जो ओबीसी का आयोग होता है ना, उस वहाँ पे बात भी करी गई है। तो साथियों ओबीसी आयोग जो है हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग छत्तीसगढ़ शासन का, तो वहाँ पे 22 तारीख को आप सभी अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे बुलाया गया है। तो यहाँ पे उन सभी अभ्यर्थियों को जाना है जो इस आस में बैठे हुए थे कि दूसरी सूची में या दूसरी काउंसलिंग में मेरा नाम आना चाहिए था, वर्ग 2 की बात करूँ तो, या वर्ग 3 में भी जो बैठे होंगे कि जो दूसरी सूची या तीसरी सूची के इंतजार में हैं, जिनको ये उम्मीद है कि उनका नाम आएगा, है ना? नीचे रैंक है फिर भी, क्योंकि उनके पास एक रिजर्वेशन है, आरक्षण की पॉलिसी उनको मिली हुई है ना? तो उन सारे स्टूडेंट्स को जो इस होप में बैठे हुए हैं, जिनका रैंक थोड़ा-सा नीचे है, जस्ट पीछे है, तो उनको बिल्कुल जाना चाहिए। रायपुर 10 बजे जाना है ना? 22 सितंबर को ये फिक्स है ओबीसी आयोग में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप संख्या में वहाँ पे जा सकते हैं, अपना प्रश्न वहाँ पर रख सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आपके मन में है, जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते हैं या कमेंट्स में डालते हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे जवाबदेही के लिए डीपीआई से भी अधिकारीगण आएँगे, जो प्रॉपर आपके क्वेश्चंस का आंसर ओबीसी आयोग के माध्यम से वहाँ पे दिया जाएगा और आपको आंसर मिलेगा, ठीक है? तो ये आरक्षण से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। तो जो आरक्षित वर्ग के हमारे अभ्यर्थी हैं वो उनको जाना चाहिए यहाँ पे नियम से, क्योंकि किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो किसी भी प्रकार से, है ना? अनारक्षित में सभी आते हैं, जनरल के साथ-साथ ओबीसी, एसटी, तो किसी भी तरह से ये नहीं है कि जो सिर्फ जनरल को वहाँ पे लिया जाए या ओबीसी को छोड़ दिया जाए, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा यही निवेदन है सभी अभ्यर्थियों से जो प्रतीक्षा सूची में है या इस उम्मीद में है कि आने वाली लिस्ट में उसका नाम आएगा, तो वो बिल्कुल वहाँ पे जाएँ और अपना पक्ष रखें कि हमें क्यों काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया, या जो भी चीज़ें हैं जैसे कि पात्र की सूची बहुत सारे लोग चाह रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे आप वहाँ पे रख सकते हैं, है ना? आपकी बात बिल्कुल सुनी जाएगी। तो ये संदेश मेरे को सब तक पहुँचाना था। मोस्टली तो व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस में या टेलीग्राम में आप तक पहुँच ही गया है। फिर भी बहुत सारे लोग जो वीडियो के माध्यम से मेरा मैसेज देखते हैं, तो उनके लिए यही मैसेज है कि 22 सितंबर को ओबीसी आयोग मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के ऑफिस में रायपुर में आपको पहुँचना है। सुबह 10 बजे का समय है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।